मानसून आते ही बार बार बुखार, बॉडी पेन या फिर वीकनेस, कोल्ड एंड कफ, इस तरह की समस्या होने लगती है। और कई बार क्या होता है, हम इसे एक नॉर्मल फीवर की तरह देखते हैं कि भाई ये तो एक नॉर्मल फीवर है, अपने आप चला जाएगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि मॉनसून सीजन में फीवर के अलावा डेंगू, मलेरिया या फिर कुछ दूसरे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि मानसून के आते ही बार बार फीवर क्यों आता है, इस तरह की प्रॉब्लम लोगों के साथ क्यों होती है और किस सिचुएशन में आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज विकास। बरसात का मौसम आते ही एक कंप्लेन बहुत कॉमन हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले फीवर हुआ था, ठीक हुआ, लेकिन फिर से फीवर हो गया। आखिर मानसून के मौसम में ऐसा क्या बदल जाता है कि बॉडी में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ने लगता है? सबसे पहले एक जरूरी बात, फीवर कोई अपने आप में डिसीज नहीं है। अक्सर लोगों को लगता है कि फीवर होगा कि कोई बीमारी होगी। ये हमारी बॉडी का एक रेस्पॉन्स है जो कई इन्फेक्शंस और दूसरी कंडीशंस में हो सकता है। अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक है वायरल इन्फेक्शन। मॉनसून के दौरान ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर में बदलाव और लोगों का इंडोर स्पेस के अंदर ज्यादा टाइम स्पेंड करना कुछ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के स्प्रेड को फैसिलिटेट कर सकता है। आपको फीवर के साथ सोर थ्रोट, ऐसा होता है जैसे गला जकड़ जाता है ना, रूनी नोज, कफ, हेडेक, बॉडी एक्ने या फिर वीकनेस जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन सिम्टम्स देख के एज्यूम कर लेना कि वायरल है, सही नहीं है, स्पेशली अगर फीवर परसिस्टेंट या फिर रिकरेंट हो। दूसरा रीजन है डेंगू। मॉनसून में क्या होता है, बारिश का बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे मॉस्किटो ज्यादा पैदा होते हैं। उसकी वजह से भी डेंगू का खतरा बढ़ जाता है। डेंगू में क्या होता है, हाई फीवर होता है, सर में बहुत तेज दर्द होता है, नोजिया हो जाता है। अब एक जरूरी बात क्या है कि डेंगू में केवल ये देखकर कि प्लेटलेट कितनी है, ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि डेंगू किस लेवल पर है, मतलब कि कितना खतरनाक है। अगर आपको बहुत ज्यादा पेट में दर्द है, वोमिटिंग हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसी सिचुएशन में मेडिकल अटेंशन जरूरी हो जाता है। तीसरा रीजन है मलेरिया। अब जो ये मलेरिया है, ये भी मॉस्किटो बोर्न इन्फेक्शन होता है, मच्छर के काटने पर ही होता है ज्यादातर। इसमें फीवर के साथ बॉडी में पसीना आना, बहुत ज्यादा दर्द हो जाना, वीकनेस आ जाना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम फीवर का पैटर्न देख के डिसाइड कर ले कि मलेरिया हो गया। ऐसी सिचुएशन में हमें अपने ब्लड टेस्ट कराने चाहिए और डॉक्टर से प्रॉपरली मिलना चाहिए। उसी से पता चलता है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। चौथा रीजन है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। मॉनसून के अंदर जो हमारा कंटेमिनेटेड फूड होता है या वाटर होता है, इनसे होने वाले जो इन्फेक्शन होते हैं उसका रिस्क बढ़ जाता है। फीवर के साथ वोमिटिंग, लूज मोशन, स्टमक पेन, अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो इसको सीजनल फीवर समझ के इग्नोर बिल्कुल मत करो। एक तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर का इस्तेमाल करें, दूसरा हाइजीन का ध्यान रखें, और जो फूड इम्प्रॉपरली स्टोर्ड है उसको इग्नोर करें। तो यही कुछ रीजंस हैं, जब मॉनसून आता है, हमें फीवर होता है, तो इन सब डिसीज में से कुछ ना कुछ फाइंड आउट हो सकता है। इसीलिए अगर आपको फीवर होता है तो उसको ऐसे फीवर समझ के इग्नोर ना करें। जिस तरह की आपको प्रॉब्लम है उसी तरह के डायग्नोस करा के अपना इलाज प्रॉपरली करवाएं। अब समझते हैं कि अगर बार बार फीवर हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे जरूरी बात, सेल्फ मेडिकेशन, इसको अवॉइड करें, स्पेशली एंटीबायोटिक्स। इन मेडिसिन को बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। हाइड्रेटेड रहें, पानी खूब पिएं, जितना जरूरी हो उतना रेस्ट करें और अपना टेम्परेचर रेगुलरली मॉनिटर करें। अगर आपको फीवर बार बार आ रहा है और काफी लंबे टाइम से उतर ही नहीं रहा है, मतलब कि कुछ ऐसा हो रहा है कि अभी कम हो गया, फिर चढ़ गया, फिर कम हो गया, और ये बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है, और साथ में ब्रीदिंग प्रॉब्लम, बॉडी में वीकनेस, डिहाइड्रेशन, लगातार उल्टी का होना, ब्लीडिंग या फिर पेट में बहुत ज्यादा दर्द का होना, इस कंडीशन में मेडिकल एवेल्युएशन को बिल्कुल इग्नोर ना करें, डॉक्टर से तुरंत मिलें। अब जैसे बच्चे, बूढ़े और प्रेग्नेंट वुमेन, इसके अलावा जिन लोगों की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब आप कह सकते हो कि इम्यूनिटी वीक है, उन लोगों को मेडिकल एडवाइस लेना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अब मैं आपको थोड़े से प्रिवेंशन बताऊंगा कि मानसून सीजन के अंदर आप कुछ चीजें कर सकते हैं, जिससे जो वायरल इन्फेक्शन है या कुछ इस तरह की दिक्कतें आती हैं उनसे बचा जा सकता है। सबसे पहले घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। अब मॉनसून सीजन में मच्छर बहुत होते हैं, बाहर भी हम लोग निकलते हैं, कभी ग्राउंड में चले जाते हैं, तो ऐसे में कुछ कपड़े इस तरह से पहने जिसमें आपकी पूरी बॉडी कवर हो जाए। इससे क्या होता है कि जो मॉस्किटो
आपको काटते हैं उससे जो आपको बीमारी हो सकती है उससे आप बच सकते हो। साफ सुथरा पानी पिएं, हाथों को रेगुलर धोएं, फूड में हाइजीन मेंटेन करें और कोई बंदा पहले से बीमार है उसके कांटेक्ट में ना आए, अवॉइड करें या उससे बचें, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि मॉनसून सीजन के अंदर एक तो हर फीवर को आप लाइट ना लें और दूसरा अगर फीवर हो जाता है तो उसमें पैनिक बिल्कुल मत करें। बस कुछ बातें जो मैंने बताई हैं इनका ध्यान रखें। जो सिम्टम्स आते हैं उनको बिल्कुल इग्नोर ना करें और जो वार्निंग साइन होते हैं उनको डिटेक्ट करते ही सीधे मेडिकल एडवाइस जरूर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। और अपना ध्यान रखें।